बेटा मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की मैंने परिभाषा बता दिया था। तो जो इसका परिभाषा था, तो किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में लगने वाली जितनी एनर्जी, तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जितनी एक किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। परिभाषा हो चुका था। ये हमारा जो टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में जिसमें फैक्टर हमारा जो काम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्टिव से प्रदर्शित करते हैं। जेड इफेक्टिव की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, याद रखिएगा, जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, दूसरा का साइज। साइज क्या होता है? साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, या कभी पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए साइज में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटे साइज, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने बोलूं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बोल दिया तो साइज का होगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें तो 1 बटे साइज का होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, जैसे मानो ये हमारा तुम्हारा वो है न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये मानो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये की जो साइज रहती है इतनी है, और दूसरे की साइज इतनी बड़ी है। ठीक है, ऐसा मत कहना कि हाँ मतलब मेरे पास में मैंने बोला खींच दिया तो इतना ही बड़ा है क्या सर, नहीं। ठीक है, अब इसमें मैंने पूछूं कि किसकी साइज क्या है। अगर ये साइज छोटा है, ठीक है, और इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, अब सोचिए, अगर साइज की वैल्यू इंक्रीज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटर। पेनिट्रेट, जिसे पेनिट्रेशन पावर जैसे कहते हैं उसे पेनिट्रेट बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेनिट्रेट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रखता है न्यूक्लियस के पास रखने की टेंडेंसी, उसकी पेनिट्रेशन पावर इन द ऑर्बिटल में उसकी ज्यादा होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, आइए हम देखते हैं। डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस किसकी होती है? एस ब्लॉक की, जस्ट न्यूक्लियस के पास में होता है। पी ब्लॉक उससे दूर होता है, डी ब्लॉक उससे दूर, एफ ब्लॉक उससे दूर। ठीक है, अब मैं दूसरा है स्क्रीनिंग ऑर्डर। स्क्रीनिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? एस ब्लॉक का करेगा, एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल। जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन आया, जैसे स्क्रीन पावर मैंने देखना शुरू किया 4s, और अगर मैं ऐसा छोड़िए, ऐसा मैं नहीं दिखा हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब वो आएगा क्वेश्चन हम उस टाइम डील करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग पावर किसमें देखना है? एस, पी, डी, एफ में सबसे ज्यादा इसकी होते हैं स्क्रीनिंग पावर। और सबसे लोवेस्ट इसकी होती है, लोवेस्ट पेन स्क्रीनिंग पावर। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन चीजें देखा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था। पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल, एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो जितना न्यूक्लियस के पास में होगा उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा पावर होगी। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कैसे देख रहे हैं? एस, पी, डी, एफ में एफ की सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बनती है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की। और स्क्रीनिंग ऑर्डर क्या होता है? एस की सबसे ज्यादा, पी की, देन डी की, देन एफ का। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल रहा था कोई क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। एक पहले ये देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर कैसे होगा इसमें, 4s, 4p, 4d, 4f में। ठीक है, मैंने बोला जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में रहेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है,
देन उससे दूर वाला उससे कम, उससे दूर वाला उससे कम, उससे दूर वाला उससे कम। 4s जस्ट न्यूक्लियस के पास में रहेगा, ज्यादा होगा। 4p उससे दूर है, e तो इसके बाद देंगे 1, ठीक है। ये हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। आइए चौथा मेरा ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है एलिमेंट हैविंग स्टेबल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ठीक है। एलिमेंट वन ज्यादा स्टेबल होगा जो हाफ फील्ड रखता हो या फुल फील्ड रखता होगा अपने कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। हैविंग रिलेटिवली हायर देन आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे जिसकी हाफ फील्ड हो गई है, जैसे मानो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की भरने का ई नियम है, ठीक है। एक 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 फिर एक फिर एक फिर एक, 6 हो गए। एक मानो p6 है, ठीक है, और एक है p3, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p3। अगर मैंने बोला इसमें स्टेबिलिटी कौन होगा, जैसा ज्यादा ऑर्डर p6, क्योंकि ये ज्यादा फुल फील्ड है, इससे इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इससे, ठीक है। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने लिख दिया p4, ठीक है, p4 मैंने लिख दिया, और अगर मैं बोलूं p4 में एनर्जी मैंने बढ़ाई 1 2 3 4, मतलब p4 हो गया, ठीक है। अब इसमें ना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखूं p3 और p4 में, p3 और p4 में किसकी ज्यादा होती है, तो हमारा p3 वैल्यू आएगी, ठीक होती है। ये होता है कि तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो उसमें जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी देन अदर से, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका क्योंकि हाई स्टेबल होता है। जैसे मैं बोलूं s2 में, s जो ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, ठीक है, ये फुल फील्ड है, ठीक है। और p6 की मैं बात करूं, p में p जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 3 सबसेल होता है, और एक सेल में 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ऐसे मैं भर सकता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर दूसरा 6 7 8 9 10, ठीक है। ये होता है फुल फील्ड, ठीक है। और ये मैं बात करूं तो यह ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन भर दिया इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, जितने में 3 3 दूनी 6 7। मैं पिन ऐसे उल्टा नहीं करता हूँ, याद रखना, ऐसा नहीं करेगा, पिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम जिस रो में भरते आते हैं उसी रो से फिर भरते हुए वापसी जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से भरेंगे एक एक करके। या 14 है, ये मोर स्टेबिलिटी होगा, या फुल फील्ड है ना, इससे मोर स्टेबल होगा। ये S1 में है तो मेरा इसमें एक इलेक्ट्रॉन में हाफ फील्ड होगा, ठीक है। p3 में देखूं, p ऑर्बिटल में 3 सबसेल, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे 1 2 3, ठीक है। और d में d5 करके, और d ये मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कैसे भरेंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। इसमें इस हिसाब से भर के देख लेंगे। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। माना सेकंड पीरियड में हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 सब में कॉमन हो गया, 2s1, ठीक है, 3 हो गया, 2 3, और 2s2 देखो 2 2 4, ये कॉमन रहेगा, ठीक है, 4 हो गया ना। फिर इसके बाद 2s2 और 2p1,
बोला था मैंने, ऐसे खाचा पर जो बनाया था उसमें खाका में ऐसे दिखाया था ना, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूशन करते हैं इस हिसाब से, ठीक है। जैसे अब इसमें 2s2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। फिर 2s2 2p2, देखो 2 2 4 2 6, ठीक। 2s2 2p3 हाफ फील्ड हो गया, देखो। फिर इसके बाद 2s2 2p4, फिर इसके 9 का 2s2 2p5, लास्ट वाले का 2s2 2p6, ठीक है। आइए देखते हैं 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या बोला था वैसे, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन ही बताएगा, ठीक है। एक 2s2, चलो मैं बीच का ये वाला गायब करता हूं, जो कॉमन है वो, ठीक है। ठीक है, ये जो कॉमन है वो मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। ये 2p3 है, ठीक है। 2p4 इसका है, ऑक्सीजन का। चलो इलेक्ट्रॉनों की वो भरेंगे, यस 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 है, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें p वाला आ गया ना, p में 1 हो गया। फिर इसके बाद p में a भी है, इसमें क्या बना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें हाफ फील्ड आ जाता है 1 2। फिर इसके बाद अभी मैं बता दे रहा हूँ इसमें कैसा हो रहा है, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। और इसके बाद ये भी देखेंगे किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ये 2p6 है बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद 2p2 में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2p3 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2p4 मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन बताता है, याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2p5 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। 2p6 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए, मैंने बोला था स्टार में सबसे ज्यादा कौन होगा, ठीक है, जिसमें जो कि तो हाफ फील्ड रखता है वो कि तो फुल फील्ड रखता है। अगर मैंने बोलूं इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ठीक है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारी क्या हालत हुई, ठीक है। चलो मैं अगर निकाल दिया, इसके पास 2s2 पे पहुंच जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2s2 पे पहुंच गया, नहीं 1s2 पे पहुंच गया, ठीक है। और अगर मैंने इसका निकाल दिया, ये 2s1 हो गया, ठीक है। अगर इसके मैं निकाल दिया, ये कहां पर पहुंच गया 2s2 के पास में, ये क्या हुआ फुल फील्ड हो जाएगा ना। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2p1 बन जाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये 2p2 बन जाएगा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2p3 बन जाएगा। अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2p4 बन जाएगा। अगर मैंने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2p5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये 2p5 इससे ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, ये हाफ फील्ड में है, ये हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी का शो करेगा, ठीक है। ये वाला मोर स्टेबल होगा 2p1 से, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला इससे भी स्टेबल होगा, ठीक है। और मैं 2s2 की बात करूं, ये भी मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं 2s1 क्या है, ठीक है। इसके अपेक्षा ये वाला मोर स्टेबिलिटी हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से देखते हैं, इसका सही ऑर्डर बना के दे रहे हैं आपको। उसके आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है, इसमें लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन, वहां मैंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया, ठीक है, कि कैसे भरते हैं हाफ फील्ड, ये सब देखने के लिए जो ऑर्डर देखना, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए।
ऐसा क्वेश्चन क्या है, देखिए बेरिलियम में होता है 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, इसलिए और ये हाफ फील्ड शो करता है, इसमें होता है 2p3 लास्ट में, ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के रूप में रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक बार ए भी हाफ फील्ड, ए भी पार्शियल हाफ फील्ड होगा, ए भी पार्शियल हाफ फील्ड होगा, ये फुल फील्ड है, ठीक है। इस हिसाब से देखिए जो फुल फील्ड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा ही होती है, ठीक है, ए पार्शियल फील्ड की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, ए मतलब हाफ फील्ड की तरफ होगा, ए 2p2 है, ठीक है, ए 2p1 है, ठीक है, ए 2p1 से वैल्यू 2p2 की ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद 2p4 की वैल्यू ए भी कम हो जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन से, ए इससे ऑक्सीजन से फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्योंकि ए 2p5 है, ठीक है, ये ऑर्डर हुआ, ये इससे ज्यादा है, ठीक है। आइए इसको हम ऐसे और एक ट्रिक के द्वारा देख लेंगे, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। ये ट्रिक अगर ऐसे दिया है, सेकंड पीरियड एलिमेंट लिखिए, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बाद तुम ऐसे नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें क्या करना, जैसे तुमको है 23 और 56, ठीक है, इसमें ऐसे काट लेना, ठीक है। जब काट लोगे तो इसके पहले ये वाली वैल्यू जो होती है यहाँ पर कर देना, ये वाला एटम यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे कर देना और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने किया लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर एक बार, ठीक है। ये हाफ फील्ड एकदम सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कह दिया जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन खत्म हटाने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला था परिभाषा में आयोनाइजेशन एनर्जी की आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसमें क्या फर्स्ट आयोनाइजेशन तो हर किसी में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में तो हम उससे आगे बढ़ जा रहे हैं, जैसे 23 था तो इसमें हम 34 देखेंगे, इसके बाद 67 देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसके जगह पे एलिमेंट और इसके जगह पे एलिमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके जगह पे वाला एलिमेंट, इसके जगह पे वाला एलिमेंट कर देंगे, फिर ऐसे इंक्रीजिंग आइटम लगा देंगे, वो फर्स्ट होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड का भी कर देना, फिर थर्ड का भी कर सकते हो, ऐसे इसी हिसाब से निकालेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा और सही है, बहुत सिंपल से निकल जाएगा, ठीक है।